सुप्रीम कोर्ट का आजादी इजहार राय से मुतालिक तारीखी फैसला, हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोक दिया। फैसले में कहा कि हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाक़िदीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, मुआशरती और आज़ादी राय की आज़ादी देता है। बारखान में कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिलने का मामला, जमानत मंसूख होने पर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बारखान सरदार ज़ादा गफूर कैथरान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सरदार ज़ादा गफूर कैथरान को पुलिस ने क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। 1 साल कबल हाजीकोट गांव के कुएं से खातून समेत 3 अफराद की मस्कशुदा लाशें मिली थी। फौज ने गजा पर जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी। अगला मरहला कुछ अलग भी हो सकता है। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक गजा में इंसानी बुनियादों पर कोई सीज फायर नहीं हुआ। यरगमालियों से मुतालिक हमास की वीडियो नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 हो गई। इसराइली बमबारी से 856 बच्चे और 936 खवातीन शहीद हो चुकी। हमास के हमले में इसराइल के 291 फौजी हलाक, मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 1300 से ज्यादा हो गई। इसराइल फलस्तीन जंग बंदी के लिए सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद नाकाम। रूसी करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी पर गैरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की तरसील का मुतालबा किया गया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादी इसराइल से इजहार यकजहती के लिए कल इसराइल जाएंगे। इसराइल के बाद उर्दन जाने का भी प्लान। गजा पर मजीद हमले काबिल कबूल नहीं, फौरी जंग बंदी की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का बयान, कहा अगर आज हमने गजा का दिफा नहीं किया तो कल हमें अपने अस्पतालों में इसराइली फॉस्फोरस बमों से निपटना पड़ेगा। फलस्तीनी अवाम तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को नोटिस ले। वज़ीर इंसानी हुकूक खलील खारिज कहते हैं कि फलस्तीनियों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की सप्लाई मुनक़ता करने का फैसला गैर मुनसिफाना है। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। फेडरेशन नैब और चेयरमैन PTI फरीक नैब तरमीम से मुतल्लिक और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमान के इख्तियार से तजावुज करता है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, जबकि वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ फैसले से अपील का हक मिल गया। अपील के लिए मजीद ग्राउंड शामिल किए जा रहे हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर मंसूबे के लिए $15 करोड़ फराहम करने पर रजामंद। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक एनर्जी सेक्टर मंसूबे के लिए पाकिस्तान को $13 करोड़ 25 लाख बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ारत कानून से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सिविलियन से मुतल्लिक ट्रायल पहले से मौजूद है। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया जो तरमीम हुई उस पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। सदर के दस्तखत के बगैर ये कानून नहीं बन सकता। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में बहाल और मुस्तकिल होने वाले सरकारी मुलाजमीन को बड़ा धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम महकमों को खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद से रोक दिया। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात के खिलाफ दरखास्त गुजारों की तमाम दरखास्तें मंजूर। कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने की वजह से अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई गैर कानूनी करार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर से कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो की मुलाकात। दोनों ममालिक का तजारत की इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाने पर इत्तेफाक। डॉक्टर विलियम का पाकिस्तान के शोबा ज़राअत और सेहत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार। अनवारुल हक काकर और डॉक्टर विलियम रूटो ने दो तरफा दौरों की दावत कबूल कर ली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की रूस के सदर से भी मुलाकात आज होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिबात के बाद फजलुर रहमान की सियासी हल की तजवीज़। कहा, तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बिला नजरी का मुजाहरा करें। आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। सियासी इंतशार और खलफशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्की मसाइल हल होंगे। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का सेल 60 फुट तक बढ़ा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाज जज को सेल में तौसी के लिए मजीद 2 दरखास्तें दी थी। चेयरमैन पीटीआई की घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की भी दरखास्त। जज ने कहा, जेल में खाना मुहैया करने की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। सुप्रीडेंट अडयाला जेल को मैनुअल के तहत चेयरमैन पीटीआई को साइकिल मुहैया करने के अहकाम जारी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 23 अक्टूबर को आयद होगी। हाईकोर्ट का लयारी आगरा ताज कॉलोनी में 9 मंजिला इमारत मिसमार करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 2 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट तलब। किस बुनियादों पर आपने इस इमारत में फ्लैट्स लिए? अदालत का अलॉटीज के वकील से इस्तफसार। कहा, आप चाहें तो मुआवजे के लिए अलग से दरखास्त दायर कर सकते हैं। दरखास्त गुजार का मौकिफ था कि अदालती अहकामात के बावजूद 9 मंजिला इमारत बनाकर फ्लैट्स भी फरोख्त कर दिए गए। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात रंग लाने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब। आज मजीद 272 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी तरफ रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.23 की कमी। 275 रुपए 60 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता 276 रुपए का हो गया। पंजाब हुकूमत का मुतालिबात तस्लीम करने के बजाय असातिज़ा और क्लर्कों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। प्रिंसिपल्स और स्टाफ को रावलपिंडी के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी की सूरत में महकमाना कार्रवाइयों का इंदिया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने अमीरुल बहर को नेवी की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाक बहरिया की प्रोफेशनल महारत दुनिया की किसी बहरी फौज से कम नहीं। समुद्री हुदूद की निगरानी के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी पाक बहरिया नुमाया किरदार अदा कर रही है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी ताज़ीन और आराइश के लिए आर्जी तौर पर मरीजों के लिए बंद। इलाज मुआलजा DHQ अस्पताल में होगा। डेंगू वार्ड को हिलाल अहमद मुंतकिल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने होली फैमिली अस्पताल की ताज़ीन और आराइश की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वादी नीलम के सयाती मकाम रती गली, अर्डिंग टिल, शोंटर वादी की पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। शहर कायद में आसमान पर बादल, कभी धूप कभी छाँव। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। ब्रसल्स में यूरो कप 2024 के क्वार्टर फाइनल से पहले फायरिंग। 2 शहरी हलाक, 1 जख्मी। हमलावर ने स्वीडन की टी-शर्ट पहने शायकीन पर धावा बोल दिया। वाक़े के बाद हमलावर ने वीडियो पैगाम के जरिए अपना ताल्लुक इंतहा पसंद तंजीम से बताया। हमलावर का ताल्लुक ट्यूनिस से है। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।